आज के वीडियो में आपको पता चलेगा गौमूत्र कितना चमत्कारी है, कितना पावरफुल होता है गौमूत्र, कैसे नेगेटिव एनर्जी के लिए सबसे काम की चीज गौमूत्र है और इसके क्या फायदे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सारे उपाय बताऊंगा ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें गौमूत्र के उपायों से। नमस्कार। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करें। गौमूत्र अपने आप में बहुत 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 शक्तिशाली है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से गौमूत्र के बारे में आयुर्वेद में भी आपको इसका जो इसकी पावर है, इसकी शक्ति है, बीमारियां ठीक करने में गौमूत्र का बहुत प्रयोग हो रहा है। मेरे उपाय अगर आपने देखे होंगे, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। एक दिन में 40 से 45 कॉल्स मैं अटेंड करता हूं और कम से कम 10 से 12 हाथ पर डे मैं देखता हूं। ज्यादातर लोगों को मैं गौमूत्र के उपाय बताता हूं। मैं खुद पर्सनली मानता हूं कि गौमूत्र के जो उपाय हैं वो तुरंत पहले दिन से ही आपके घर में काम करना शुरू कर देते हैं। गौमूत्र यदि आपको गाय का निकला हुआ ताजा कहते हैं जिसे, अगर आपके आसपास गाय है, गौमूत्र आपको इजीली मिल सकता है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप बाजार से, मैं जैसे दिव्य का जो आपके पतंजलि का है गौमूत्र अर्क लेके आता हूं और गौमूत्र अर्क से ही बहुत सारे उपाय करता हूं। यदि आप मेरी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैं आपको नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय बता रहा हूं जो गौमूत्र से आपके पूरे होते हैं। देखिए, यदि कोई घर में बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कहते हैं कि बहुत लंबी बीमारी है, इलाज करा लिया लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, तो गौमूत्र का उपाय है गौमूत्र के नहाने से। यानी जब नहाते समय आप 1 ढक्कन 2 ढक्कन गौमूत्र, अगर आपको ओरिजिनल मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप दिव्य का या आपको जो भी बाजार में मिलता है गौमूत्र अर्क, उसको भी यूज करें। और जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है उसको इससे नहलाएं मतलब नहाने से, गौमूत्र डालकर नहाने से शरीर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत खत्म होती है। पहला उपाय यानी नहाने वाला, अगर शरीर में नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है और अगर आपको लगता है कि वैसे ही नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है तो आप गौमूत्र को पी भी सकते हैं। पीने से भी इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। लखनऊ से मेरे पास में एक केस आया था रिसेंटली, अगर मैं बात करूं 3 महीने पहले की, तो करीब 1.5 साल से उनके बैक में पेन था, बहुत ज्यादा परेशान थी वो। उनकी कमर दर्द और जो डॉक्टर कहते हैं सर्वाइकल टाइप का बैक पेन उनको हो रहा था। रिसेंटली अभी का केस है, उनको कैसे एकदम से रिलीफ मिला। मैंने एक उपाय बताया हुआ है नेगेटिव एनर्जी को निकालने का आपके शरीर में से। बाल्टी में थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसमें सेंधा नमक डालें और गौमूत्र डालकर 10 से 15 मिनट के लिए आप उस पानी में पैर रख के बैठें। शर्त यह है थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना पानी, थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि पैरों को आराम मिले। ऐसा उन्होंने पूरा 8-8 दिन के 4 सेट किए थे और 4 सेट करने के बाद में उनको बहुत रिलीफ था। यानी पहले जो 8 दिन उन्होंने लगातार इस तरीके से गौमूत्र का और सेंधा नमक का सेक किया, यानी पैरों की सिकाई की, तो तुरंत उनको आराम मिला। पैर डालकर बैठने से आपके पैरों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो शरीर में बनी हुई है
बहुत सालों की नेगेटिव एनर्जी शरीर से निकालना है तो गौमूत्र एक चमत्कारी उपाय है। इसकी मदद से हम नेगेटिव एनर्जी पैरों से निकलवाते हैं। दूसरा, घर की नेगेटिव एनर्जी कम करने के लिए सेंधा नमक के साथ में मैंने गौमूत्र का पोंछा बताया हुआ है, और आप अगर पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको गौमूत्र के पोंछे वाला उपाय घर की नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए, यानी गौमूत्र से आप घर की नेगेटिव एनर्जी कम कर सकते हैं। गौमूत्र को थोड़ा सा कटोरी में पानी के साथ में और सेंधा नमक के साथ में लेकर अपने घर में ही छिड़क लें तो नेगेटिव एनर्जी को तुरंत किल करता है गौमूत्र। ध्यान रखें, नेगेटिव एनर्जी के लिए ही हम गौमूत्र के बहुत सारे उपाय बताते हैं। तीसरा गौमूत्र का उपाय मैं आपको बता रहा हूं। किसी के ऑफिस में या किसी के घर में कहते हैं कि एकदम से काम बहुत डाउन हो गया है, बिजनेस अगर वो कर रहे हैं, ऑफिस में बैठने पर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, एकदम से डाउन हो गई है, बहुत ज्यादा सेल डाउन हो गई है, तो गौमूत्र का उपाय बता रहा हूं। इस गौमूत्र के उपाय को आप कीजिएगा, पहले दिन से ये असर करता है, चैलेंजिंग है, पहले दिन से असर करेगा। करना क्या है, आपको गौमूत्र को एक कटोरी में लेना है, ओपन रखना है। देखिए, बिजनेस एरिया जो भी है आपका, ऑफिस है आपका, या फिर आपका दुकान है आपकी, या फिर आप घर से करते हैं अपना बिजनेस, तो घर में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, यानी जो बिजनेस का एरिया है, वहां पर आपको गौमूत्र एक कटोरी में रखना है। स्टील की कटोरी लें, स्टील की कटोरी में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर रख दें। इसको ओपन रखना है, स्मेल आनी चाहिए इसकी, आपको लगना चाहिए कि हाँ स्मेल आ रही है। हर दिन आप थोड़ा सा गौमूत्र, यानी 1 ढक्कन 2 ढक्कन गौमूत्र ओपन रखें अपने बिजनेस एरिया में। ये नेगेटिव एनर्जी तुरंत खींचता है। अगर ओपन गौमूत्र आपने रखा हुआ है तो ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, आपके बिजनेस की नेगेटिव एनर्जी, आपकी दुकान की नेगेटिव एनर्जी को तुरंत सोखेगा, पहले दिन से काम करने शुरू करता है यदि आप इसको ओपन रखते हैं अपने बिजनेस एरिया में। एक उपाय गौमूत्र का मैं और बता रहा हूं। पुराने जमाने के लोग गांव में ये उपाय बहुत जरूर करते थे, मतलब रोज करते थे पुराने लोग ये उपाय, वो आप भी कर सकते हैं। अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर आप गौमूत्र का छिड़काव करें। यानी कि जो आपकी मेन सीढ़ियां हैं घर में घुसने के लिए, अगर आपकी सीढ़ियां हैं या फिर कोई रैंप है, वहां पर थोड़ा सा गौमूत्र हाथ में लेके उसका छिड़काव जरूर करें। गौमूत्र का छिड़काव करना जरूरी है। ऐसी मान्यताएं हैं साइंटिफिकली, और कहूं अगर हम दिमागी तौर से मानते हैं तो गौमूत्र बहुत ज्यादा चमत्कारी होता है। गौमूत्र के उपाय मैं आगे भी बताता रहूंगा आपको। नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए हम गौमूत्र का ही प्रयोग करते हैं। बाकी माता वैष्णो देवी आप सब पर कृपा करें। जय माता दी।